हेलो दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ एक परीक्षा के बारे में नहीं है। ये वीडियो करोड़ों छात्रों के सपनों, उनके भविष्य और उस सिस्टम के बारे में है जिस पर पूरा देश भरोसा करता है। हाल ही में नीट परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया। सरकार ने जांच के आदेश दिए, सीबीआई जांच शुरू हुई, कई राज्यों में गिरफ्तारी हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है। आखिर इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार, क्या परीक्षा कराने वाली एजेंसी, क्या सिस्टम के कर्मचारी, या फिर कुछ ऐसे छात्र जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदा? और सबसे जरूरी सवाल, इस सब में उन लाखों ईमानदार छात्रों का क्या कसूर जिन्होंने दिन रात मेहनत की? आज के इस वीडियो में हम पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। भावनाओं से नहीं, तथ्यों और तर्क से बात करेंगे, और अंत में आप खुद तय करेंगे कि असली दोषी कौन है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक एग्जाम स्कैम नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। सबसे पहले समझते हैं कि नीट इतना बड़ा एग्जाम क्यों है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये भारत में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है। हर साल लगभग 20 लाख से ज्यादा छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं। कई छात्र गांवों से आते हैं, कई गरीब परिवारों से, कई ऐसे जिनके माता पिता खेत बेचकर या कर्ज लेकर बच्चों को कोचिंग करवाते हैं। एक सीट के लिए हजारों छात्र मुकाबला करते हैं। एमबीबीएस की सरकारी सीटें सीमित हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एक एक नंबर भविष्य तय कर देता है। इसलिए जब इस तरह की परीक्षा में पेपर लीक की खबर आती है, तो सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल नहीं होता, बल्कि लाखों छात्रों का भरोसा टूट जाता है। नीट सिर्फ एग्जाम नहीं है, यह मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के लिए उम्मीद का रास्ता है। और जब यही रास्ता भ्रष्टाचार से भर जाए, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अब बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या। पेपर लीक के आरोप सामने आए। कुछ जगहों पर यह दावा किया गया कि परीक्षा से पहले ही सवाल कुछ लोगों तक पहुंच चुके थे। जांच एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले कि कुछ गिरोह लाखों रुपये लेकर छात्रों को पेपर या आंसर कीज उपलब्ध करवा रहे थे। कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि कुछ जगहों पर तथाकथित गेस पेपर में असली पेपर से काफी सवाल मिल रहे थे। इसके बाद मामला तेजी से बढ़ा। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए, छात्र सड़कों पर उतरे, सोशल मीडिया पर नीट स्कैम ट्रेंड करने लगा। फिर सरकार और एनटीए ने जांच शुरू की, और अंत में परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने का फैसला लिया गया। लेकिन यहीं से देश दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वे छात्र थे जो कह रहे थे अगर पेपर लीक हुआ है तो री एग्जाम जरूरी है। दूसरी तरफ वे छात्र थे जिन्होंने ईमानदारी से अच्छा स्कोर किया और कहने लगे कुछ लोगों की गलती की सजा लाखों छात्रों को क्यों। यहीं से असली बहस शुरू हुई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार जिम्मेदार है? देखिए, किसी भी राष्ट्रीय परीक्षा की अंतिम जिम्मेदारी सरकार और उस एजेंसी की होती है जो एग्जाम कॉन्डक्ट कराती है। तब लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर हो, तो सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पेपर लीक हुआ, तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं बड़ी कमजोरी थी। अब सवाल उठता है, इतने बड़े एग्जाम का पेपर बाहर कैसे पहुंचा? क्या प्रिंटिंग प्रोसेस सुरक्षित नहीं थी? क्या ट्रांसपोर्टेशन में लापरवाही हुई? क्या अंदर के लोग शामिल थे? क्या पहले से वार्निंग मिलने के बावजूद एक्शन नहीं लिया गया? अगर जांच में ये साबित होता है कि अधिकारियों को पहले से जानकारी थी और फिर भी समय पर कदम नहीं उठाए गए, तो जिम्मेदारी सरकार और एजेंसी दोनों पर आएगी। क्योंकि जनता ने भरोसा सरकार पर किया था। सरकार का काम सिर्फ एग्जाम कॉन्डक्ट कराना नहीं, बल्कि निष्पक्ष एग्जाम सुनिश्चित करना भी है। और यह पहली बार नहीं है जब किसी कम्पिटिटिव एग्जाम पर सवाल उठे हों। पहले भी कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि सिस्टमिक फेलियर है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग सरकार का पक्ष भी रखते हैं। वे कहते हैं सरकार ने जांच शुरू की, सीबीआई जांच बैठाए, एग्जाम कैंसिल किया, यानी एक्शन लिया गया। तो क्या सिर्फ एक्शन लेना काफी है, या प्रिवेंशन ज्यादा जरूरी था? ही सबसे बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं उन कर्मचारियों और अंदरूनी लोगों की जिन पर सबसे ज्यादा शक जाता है। क्योंकि किसी भी पेपर लीक में सिर्फ बाहर का व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता। एग्जाम पेपर बनने से लेकर प्रिंटिंग, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की पूरी चेन होती है। अगर कहीं भी कोई व्यक्ति लालच में आ जाए, तो पूरा सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। कई बार ऐसे मामलों में कोचिंग माफिया, मिडिलमैन और कुछ भ्रष्ट कर्मचारी मिलकर नेटवर्क बनाते हैं। कुछ लोग लाखों रुपए लेकर छात्रों को पेपर दिलाने का दावा करते हैं। कुछ फेक पेपर्स बेचते हैं और कुछ मामलों में असली पेपर भी बाहर आ जाता है।
अगर जांच में कर्मचारी या अधिकारी शामिल पाए जाते हैं तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है। सोचिए, एक छात्र 2 साल मेहनत करता है, सोशल मीडिया छोड़ देता है, दोस्तों से दूरी बना लेता है, मानसिक तनाव झेलता है, और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति पैसे लेकर शॉर्टकट बेच रहा हो। ये सिर्फ इल्लीगल नहीं बल्कि नैतिक अपराध भी है। अब सबसे कठिन सवाल, क्या कुछ छात्र भी दोषी हैं? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। हर छात्र दोषी नहीं है। लाखों छात्रों ने ईमानदारी से परीक्षा दी है। उनकी मेहनत पर शक करना गलत होगा। लेकिन अगर कोई छात्र पैसे देकर पेपर खरीदता है या जानबूझकर गलत तरीके अपनाता है तो वह भी इस भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। कई लोग कहते हैं कंपटीशन इतना ज्यादा है कि बच्चे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्या मजबूरी गलत काम को सही बना देती है? अगर कोई छात्र शॉर्टकट अपनाता है तो उसका नुकसान सिर्फ दूसरे छात्रों को नहीं बल्कि पूरे मेडिकल सिस्टम को होता है। सोचिए, अगर कोई छात्र चीटिंग करके डॉक्टर बन जाए तो कल वही किसी मरीज का इलाज करेगा। इसलिए ये सिर्फ एग्जाम का मामला नहीं, देश के हेल्थ केयर सिस्टम का भी मामला है। हालांकि हमें ये भी समझना होगा कि कई बार पेरेंट्स और कोचिंग प्रेशर भी बच्चों को गलत रास्ते की तरफ धकेलता है। कुछ परिवार बच्चों पर इतना दबाव डालते हैं कि वे किसी भी कीमत पर सिलेक्शन चाहते हैं। यानी समस्या सिर्फ छात्रों की नहीं, पूरे सामाजिक दबाव की भी है। अब सबसे जरूरी बात, इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? उन छात्रों का जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की। कल्पना कीजिए, आपने 2 साल तैयारी की, दिन रात पढ़ाई की, एग्जाम दिया और फिर अचानक खबर आती है एग्जाम कैंसिल। मानसिक तनाव कितना बड़ा होगा? कई छात्रों की नींद उड़ गई, कई डिप्रेशन और एंग्जाइटी का सामना कर रहे हैं, कई परिवार आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। री एग्जाम का मतलब है फिर से वही प्रेशर, फिर वही तैयारी, फिर वही डर। और सबसे बड़ी बात, अब छात्रों का सिस्टम पर भरोसा कमजोर हो गया है। जब मेहनती छात्रों को लगता है कि सिस्टम फेयर नहीं है तो मोटिवेशन टूटने लगता है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया और राजनीति की। जैसे ही मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। कुछ लोगों ने सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार बताया, कुछ ने एनटीए को हटाने की मांग की, कुछ ने पूरे सिस्टम को भ्रष्ट कहा। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग बिना जांच पूरी हुए ही निष्कर्ष निकालने लगे। याद रखिए, भावनाओं में बहकर गलत जानकारी फैलाना भी नुकसानदायक है। राजनीतिक पार्टियों ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि यह करोड़ों युवाओं से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन छात्रों का भविष्य राजनीति का हथियार नहीं बनना चाहिए। जरूरत समाधान की है, सिर्फ आरोपों की नहीं। अब सबसे जरूरी हिस्सा समाधान। अगर देश को ऐसे स्कैम्स रोकने हैं तो सिर्फ कार्रवाई नहीं, सिस्टम रिफॉर्म की जरूरत है। कुछ जरूरी कदम: 1. एग्जाम सिक्योरिटी को पूरी तरह डिजिटल और एन्क्रिप्टेड बनाया जाए। 2. प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में मल्टी लेयर मॉनिटरिंग हो। 3. हर एग्जाम सेंटर पर स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस हो। 4. लीक में शामिल लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए जल्दी सजा मिले। 5. कोचिंग माफिया और मिडलमैन पर सख्त कार्रवाई हो। 6. स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट हो। 7. ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन और पब्लिक रिपोर्टिंग हो ताकि लोगों का भरोसा वापस आए। और सबसे जरूरी, एजुकेशन सिस्टम में ईमानदारी को सबसे ऊपर रखा जाए। तो आखिर दोषी कौन है? सच कहें तो इसका जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। अगर सिस्टम फेल हुआ है तो जिम्मेदारी सरकार और एजेंसियों की भी है। अगर अंदरूनी लोग शामिल हैं तो वे अपराधी हैं। अगर कुछ छात्रों ने पैसे देकर फायदा उठाने की कोशिश की तो वे भी गलत हैं। लेकिन सबसे बड़ा सच यह है कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान ईमानदार छात्रों का हुआ है। यह मुद्दा सिर्फ एक एग्जाम का नहीं, देश के भविष्य का है। अगर हम शिक्षा व्यवस्था को सुरक्षित और निष्पक्ष नहीं बना पाए तो मेहनत पर भरोसा खत्म हो जाएगा। और जिस दिन मेहनत पर भरोसा खत्म हो गया, उस दिन देश की सबसे बड़ी ताकत कमजोर हो जाएगी, उसका युवा। आप क्या सोचते हैं? क्या इस पूरे मामले में सरकार ज्यादा जिम्मेदार है, या सिस्टम के कर्मचारी, या फिर पैसे देकर पेपर खरीदने वाले छात्र? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मुद्दों पर गहरी और सच्ची जानकारी के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।